वंदे मातरम। वंदे मातरम स्टूडेंट, आज मैं ज्योमेट्री का सर्किल का पार्ट 2 का कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में बाबू पार्ट 1 का कंसेप्ट क्लियर कर सैराना अंदाज में कहना चाहते हैं कि खोकर पाने की मजा ही कुछ और है, खोकर पाने की मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने की मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है ए मेरे दोस्ते, हार तो एक जिंदगी का एक हिस्सा है ए मेरे दोस्ते, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। आज मैं पार्ट 2 का ज्योमेट्री से सर्किल का बाबू हम पार्ट 2 का कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम आपको कुछ बता चुके हैं, लेकिन आज मैं नेक्स्ट थ्योरम देने जा रहे हैं कि एक सर्किल है, एक सर्किल, यहां से सर्किल ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है बाबू। यहां से ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन यहां पर 90 और 90 नहीं, यहां पर 30 भी हो सकता है, यहां पर यानी 30 तो यहां पर 150 है। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी। उसी तरह बाबू यहां से बी प्लस डी, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इस साइक्लिक क्वाड्रेटल बाबू, असाइक्लिक क्वाड्रेटल में चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका एक एग्जांपल है हम लोग का। फर्स्ट ऑफ ऑल ए सर्किल हो गया बाबू, यहां से एक साइक्लिक क्वाड्रेटल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय ए बी सी डी। क्वेश्चन में बोल दिया कि एंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी का इसका मान दिया हम लोग का 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह दिया कि ए डी सी इक्वल टू व्हाट, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि यहां पर ए बी सी यानी कि बी का मान 30 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री, और चक्रीय चतुर्भुज में बी के सामने डी, बी के सामने डी, यहां से एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। बी का मान बाबू 30 डिग्री, डी का मान पूछा 180, ए प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, यानी डी बराबर 180 माइनस 30 150। इसका जो आंसर प्राप्त होगा 150 डिग्री, इसका आंसर जो प्राप्त होगा 150 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री, लेकिन पेन यूज करने की जरूरत, जब दोनों के आमने सामने का योग 180 हो तो, जब दोनों का योग 180 हो तो ये 30 तो क्या होगा 150। तो डी का मान जो होगा हम लोग का 150 डिग्री, डी का मान जो प्राप्त होगा बाबू 150 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रेटल में 180, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग का, एक आपका चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्वेश्चन में बोल दिया कि सी का वैल्यू 50 डिग्री, सी का वैल्यू 50 डिग्री, तो कोण ए का मान क्या होगा? कोण सी का मान दिया 50 डिग्री,
कोण 1 का मान आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक बात बताइए, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। यहां से सी का मान हम लोग का सी का मान 50 डिग्री दिया हुआ है बराबर 180। ए प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, ए बराबर 180 माइनस 50 130 से, यानी 150 और 180 और 150 के बीच का जो अंतर होगा 130 डिग्री होगा। इसका जो आंसर प्राप्त होगा 130 डिग्री प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त और मित्रों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और सब्सक्राइब जरूर करें बाबू, क्योंकि आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एग्जाम में इस तरह नहीं बनाएंगे, जब ई 50 तो दोनों का योग 180 होना चाहिए। तब 50 में अगर 130 जोड़ देंगे तो 180 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 130 प्राप्त होगा, 130 प्राप्त होगा। नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट आपका थ्योरम है कि ए चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ए आपका ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। आपको ऑलरेडी मालूम है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री, लेकिन थ्योरम थोड़ा सा घुमा दिया। चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा बढ़ा देने पर, चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा बढ़ा देने पर सामने के अंतःकोण आपस में बराबर होता है। यानी यहां से सी बी ई बराबर अगर थीटा हो तो, सी बी ई बराबर अगर थीटा हो तो यहां से सी ई बी तो सी डी ए भी थीटा होगा। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज में किसी एक भुजा को बढ़ा देने पर उसके सामने के अंतःकोण आपस में बराबर होता है। यानी जब ए थीटा तो ए भी क्या होगा थीटा, अगर ए 2 थीटा तो ए भी क्या होगा 2 थीटा। इस पर एक एग्जाम्पल है, किसी भुजा को बढ़ाने पर सामने के अंतःकोण आपस में बराबर होता है, लेकिन कब, जब चक्रीय चतुर्भुज के एक भुजा बढ़ाएंगे तब। चक्रीय चतुर्भुज के एक भुजा बढ़ाने पर सामने के अंतःकोण आपस में इक्वल होता है। इस पर एक थ्योरम है, इस पर एक थ्योरम है कि ए बी सी डी एक ए बी सी डी ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक भुजा को इसको बढ़ा दिया, अगर ए 30 डिग्री हो तो क्वेश्चन में बोला कि सी बी ई बराबर 30 डिग्री, तो सी डी ए का मान क्या होगा, सी ए डी का। क्योंकि अभी एनटीपीसी का हम लोग का जो एडवांस का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, आप ज्यादा से ज्यादा एडवांस पर फोकस करें। यहां से जो है हम लोग का इसके बीच का कोण हम लोग का 30 डिग्री दिया है। किसी चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा बढ़ा देने पर सामने के अंतःकोण आपस में बराबर होता है। इसके सामने हम लोग का डी है, तो जब ई 30 डिग्री तो ए भी क्या होगा 30 डिग्री। इसका आंसर जो होगा 30 डिग्री प्राप्त होगा। इसका आंसर जो होगा 30 डिग्री प्राप्त होगा।
इसके बाद हम आपको इसको साबित भी करके दिखा दे। देखिए हाफ सर्किल, पूरा सर्किल 360 डिग्री, पूरा सर्किल 360, हाफ 180, हाफ 180, यानी कि यहां से लेकर यहां तक पूरा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जब ई पूरा 180 तो इसका मान 30 हो तो ई 150, 150 प्लस 30 180 के बराबर होता है। अभी जस्ट थ्योरम दिए बाबू कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। हाफ सर्किल 180, हाफ सर्किल 180, तो जब ई 30 तो ई 150 और चक्रीय चतुर्भुज में यानी कोण बी प्लस कोण डी 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक बात बताइए कि बी का मान हम लोग का 150 डिग्री और डी 180, 150 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, एंगल डी बराबर 180 माइनस 150, यानी इसका आंसर जो प्राप्त हुआ 30 डिग्री प्राप्त हुआ। लेकिन एग्जाम को देखते हुए, टाइम बचाते हुए, चक्रीय चतुर्भुज में किसी एक भुजा को बढ़ाने पर उसके सामने के अंतःकोण आपस में बराबर होता है। जब ई 30 तो ये भी क्या होगा 30, ये जब 30 तो ये भी क्या होगा 30, इसका आंसर जो प्राप्त होगा 30 डिग्री प्राप्त होगा। इसका जो आंसर प्राप्त होगा 30 डिग्री प्राप्त होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग का, ए साइक्लिक क्वाड्रेटल है, ए चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी और ए ई हो गया। क्वेश्चन में कोई बोल दिया यहां से बाबू हम लोग का, यहां से बोल दिया कि आपका ए वाला 40 डिग्री, ई वाला 40 डिग्री, और इसके हाफ सर्किल कितना डिग्री, हाफ सर्किल 180, तो 40 140 से चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 140 प्लस 40। लेकिन एग्जाम के देखते हुए चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा बढ़ा देने पर सामने के अंतःकोण आपस में बराबर होता है। तो जब ई 40 तो ये भी क्या होगा 40। इसी पर एक और देख लीजिए बाबू, ई जब 50 डिग्री हो तो डी क्या होगा 50। इसको भी देख लीजिए, यहां पर अगर ई 70 डिग्री तो ये भी क्या होगा 70। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए साइक्लिक क्वाड्रेटल में, अगर किसी एक भुजा को बाह बढ़ा दिया तो उसके सामने के अंतःकोण आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। कब, जब साइक्लिक क्वाड्रेटल रहेगा तब, जब साइक्लिक क्वाड्रेटल रहेगा तब। नेक्स्ट है आपका थ्योरम, किसी ए सर्किल है बाबू, ए आपका जीवा है, ए बी और सी डी, ए बी एवं सी डी एक जीवा है। इसकी कटान बिंदु ए है, ए बी एवं सी डी एक जीवा है, ए बी एवं सी डी एक क्या है जीवा। इसके कटान बिंदु बाबू जो है हम लोग का पी है। किसी सर्किल में जब दो जीवा एक दूसरों को काटती हुई, ये आपका सेंटर हो, उसको सेंटर को दिखना नहीं, जब दो जीवा एक दूसरे को काटेगी तो दोनों के गुणनफल के यानी कि ए गुणे ई बी, ए गुणे ई बी बराबर ईडी गुणे ईसी, ईडी गुणे ईसी। किसी सर्किल में जब दो जीवा एक दूसरे को काट दिया तो उसके दोनों के गुणनफल के आपस में बराबर होता है, यानी कि ए गुणे ई बी और ईडी गुणे ईसी। इस पर एक एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल है, यहां से दो जीवा ए बी और बाबू सी डी, कटान बिंदु हम लोग का यहां पर ई काट दिया। क्वेश्चन में कह दिया कि ए का मान 12, ई बी का मान 6,
CD का मान बाबू CE का मान 24, तो ED का मान ज्ञात करे। तो जब दो जीवा एक दूसरे को काटेगी तो दोनों के गुणनफल के इक्वल होगा, यानी कि AE गुणे AE के मान 12, यहां से बाबू EB यानी 6, AE गुणे EB इक्वल टू ED गुणे EC का मान 24 आए। ED आपका ED पूछ रहा है कि ED बराबर व्हाट, ED बराबर व्हाट, यहां से 12 दूना 24, यहां से 3, यानी कि ED का जो मान होगा 3 सेंटीमीटर होगा। इसका जो आंसर प्राप्त होगा 3 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। जब दो जीवा एक दूसरे को काटती है तो दोनों जीवाओं के यानी कि कटान बिंदु के गुणनफल के आपस में बराबर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ए आपका दो जीवा है बाबू, यहां से काटा A B C और D, इसका दिया है 15 20 और ए दिया है 25। कह रहे क्वेश्चन में हम लोग का ED का मान ज्ञात करें, तो इसका फॉर्मूला दिए हैं कि AE गुणे EB, AE गुणे EB, EC गुणे EC गुणे ED। तो यहां से बताइए कि AE का मान हम लोग का 15 दिया है, अच्छा EB का मान 20 और C का मान 25 सेंटीमीटर, तो ED का मान क्या होगा, 5 से 3 से गुणते 15 50 25 और ये बाबू 4 से 4 तिहाई 12, यानी कि ED का जो मान होगा 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ED का जो मान होगा 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ED का मान जो होगा 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ED का जो मान होगा 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। लेकिन पीछे पार्ट 1 का जो कंसेप्ट है उस पर दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा और इस क्वेश्चन को बिना कलम से बनाइएगा। यहां से एक सर्किल है बाबू, यहां से एक सर्किल है और यहां से आपका ये आपका जीवा है, यहां से जीवा से ये आपका इस तरह एक केंद्र है O, A B C D E। क्वेश्चन में बोला यानी कि क्वेश्चन में बोल दिया कि AOB बराबर 70 डिग्री, AOB बराबर 70 डिग्री। तो क्वेश्चन में बोला कि BDE का मान क्या होगा। तो एक बात देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिएगा तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। यहां से एक ही जीवा द्वारा एक ही दिशा में केंद्र और परिधि के बीच का तुलनात्मक, केंद्र थीटा हो तो परिधि θ/2 यानी हाफ होता है। अगर केंद्र वाला AOB 70 डिग्री तो AOB बराबर अगर 70 डिग्री तो ACB बराबर 70/2 यानी हाफ होता है। क्या होता है, हाफ होता है। तो C का मान 35 डिग्री, ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में किसी एक भुजा को बढ़ाने पर सामने के अंतःकोण आपस में बराबर होता है। तो ये जब A 35 तो ये भी क्या होगा 35। तो क्वेश्चन में बोला कि कोण BDE का मान क्या होगा, तो इसका आंसर जो प्राप्त होगा 35 डिग्री प्राप्त होगा। एक ही जीवा द्वारा एक ही दिशा में केंद्र और परिधि के बीच का तुलनात्मक, अगर केंद्र थीटा हो तो परिधि θ/2 होगा, 70 डिग्री हो तो ये 35 होगा। किसी चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा बढ़ा देने पर सामने के अंतःकोण आपस में बराबर होता है। तो जब ये 35 तो ये भी क्या होगा 35। जय हिंद जय भारत।